श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी द्वारा बताया गया चावल और कपूर जलाने का उपाय हमें कब करना है, क्या विधि है, आइए वीडियो में करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत उपाय करने में ना हो। सबसे पहले कब करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। चावल माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं और चावल पितरों से भी संबंध रखते हैं और साथ ही कपूर जो होता है ना, वह नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर जीवन में सकारात्मकता देने वाला होता है। यह उपाय अगर आपको पितृ स्वप्न में दिखाई देते हैं, आपके जीवन में हारी बीमारी लगातार चल रही है और सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, तो यह उपाय एक चमत्कार रूप में होगा। आप सब जानते होंगे आपको ज़्यादा एक भी खर्च करने की समय को या पैसे की आवश्यकता नहीं, अपने घर पर ही यह रखी हुई सामग्री है और इसको एक नियम और विधान से आपको करना है। सिंपल सरल तरीके से आपको लेनी है एक कटोरी। कटोरी कागज की नहीं लेंगे, स्टील या तांबे की जो भी आपके पास कटोरी है वह ले लीजिए। चावल खंडित ना हो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे पास जो चावल है उसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी मिलाते हैं। यह सौभाग्य के लिए जाना जाता है, जो घर में लक्ष्मी होती है उसमें वृद्धि के लिए जाना जाता है। और हल्दी मिलाने से चावल में कोई भी कीड़े इत्यादि भी नहीं होते हैं, तो आप सभी भी ऐसा करिए। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुंदर परिणाम इसका देता है। तो मैंने जो चावल लिए हैं वह पूर्ण चावल है। आप भी थोड़ा सा चावल का प्रबंध करें, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कपूर कितनी लेनी है? कपूर आप 2-4 टिक्की ले सकते हैं, 1-2 ले सकते हैं। अभी तो वीडियो के माध्यम से मैं करके दिखा रही हूँ, तो मैंने एक ही कपूर लिया है। आप सभी को घर का एक फ्लोर पर एक जो है आपको रखना है, इसे दूसरे फ्लोर पर दूसरा रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, या एक मेन गेट पर ही आप रख लीजिए। आप मेन गेट के बिल्कुल बाहर रखेंगे तो वहाँ से कोई रात भर में जो है इसे उठाकर ले जाएगा तो आपका उपाय खंडित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर का जो दूसरा दरवाजा है, एक तो बिल्कुल मेन गेट होता है वहाँ नहीं, एक दूसरा जो गेट होता है जो हमारे घर से जिससे हम अंदर एंटर करते हैं उसके वहाँ पर आपको रखना है। अब रखना कहाँ है? अपने दाहिने हाथ की तरफ। बाएं हाथ की तरफ कोई भी कार्य उतना सफल और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। किराएदार हैं, जैसे आप फ्लैट में रहते हैं, तो जो मेन गेट होगा वहां नहीं, जो आपके घर का दरवाजा होगा, जहां से आपका मुख्य कमरा है या आपके जो घर का दरवाजा है वहां पर आप इसे रखेंगे। ठीक है। अब यह रखना कब है? यह आपको रखना है 21 सितंबर 2025 सर्वपितृ अमावस्या की रात को। ठीक है। प्रदोष काल में रख सकते हैं, अर्धरात्रि में रख सकते हैं, मध्य रात्रि में, किसी भी रूप में आप रख सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। 21 सितंबर को पितृ अमावस्या है। इस दिन शाम को आप दीपदान जरूर करें। लंबी बत्ती का दीपक जिसमें एक चुटकी काला तिल या तो किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। पितरों का नाम लेकर ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए, या 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य हैं, उसमें से जो है पहला पीपल है, दूसरा है बट का पेड़, तीसरा है बेलपत्र। तो 3 वृक्षों में से किसी एक स्थान पर आप शाम को दीपदान जरूर करेंगे। अगर इन स्थानों पर न जा सके तो अपने घर पर जो आपकी रसोई है या आप जो है घर का द्वार है जहाँ पर पितरों के नाम से आप दीपदान करते हैं, तो इस जो है चावल कपूर जलाने के साथ साथ आपको दीपदान जरूर करना है, नहीं तो ये उपाय कोई खास सफल श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। देखिए, दीपदान हमारे पितरों को सुख प्रदान करता है, हारी बीमारी को भी दूर करता है। ऐसी स्थिति में जब आप दीपदान करेंगे तभी इस उपाय को सफल माना जाएगा। ठीक है। अब आप सभी को इस उपाय को कब किस स्वरूप में करना है ध्यान से सुने। दीपदान आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती रखनी है, पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए कार्य करना है। साथ के साथ आप सभी प्रभु प्रेमियों को जो यह कपूर है अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना है। अब कपूर रात को ही आपको जला देना है। ठीक है। कपूर रात को जलाएंगे तो अमावस्या का जो प्रभाव होता है ना, जो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा होता है, पितृ दोष लगा हुआ होता है या नकारात्मकता आपको तंग कर रही होती है, तो उसका निदान करने में सहायक होगा। तो आपको सांझ के टाइम याद नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा रुक कर जो है रात्रि को 9, 10, 11 भोजन करने के बाद भी जला सकते हैं। को ऐसा ना सोचे कि मैंने तो खाना खा लिया है अब मैं इसको जो है, यह कोई पूजा नहीं है, यह कोई भगवान को स्पर्श करने का कार्य नहीं है। साधारण सरल तरीके से दीपक है, और जो है दीपक तो आप शाम को प्रदोष काल में प्रज्वलित करें ही, कपूर जो है आप देर रात्रि तक कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो बहुत सरल उपाय है। आपको यह कपूर प्रज्वलित करना है चावल के ऊपर। कपूर कितनी भी कर सकते हैं आप सर्व पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए। घर में घुमाने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ भी कहे ऐसा कुछ भी नहीं करना। गुरुजी ने साधारण सरल तरीके से कहा है कि पितरों का नाम लीजिए, पितरों के नाम से दीपक लगाइए
लगाइए और अपने दाहिने हाथ की तरफ इसको जो है कपूर को रात को जला दीजिए। अब आप सभी को सुंदर रूप में कटोरी जो है, कई बार प्रश्न आता है दीदी क्या हम कटोरी वापस काम में ले सकते हैं? बिल्कुल, दोबारा से काम में ली जा सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब आप जब नवरात्रि का प्रथम दिन हो अर्थात 22 सितंबर 2025 21 तारीख की रात को हमें यह प्रज्वलित करना है। 22 तारीख की सुबह इस कपूर को जब चावल इसमें जो है थोड़ा सा कपूर प्रज्वलित हो चुका होगा, तो चावल और कपूर को आपको लेकर जाना है या तो पीपल पेड़ की जड़ में या जो है किसी भी पवित्र आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी जो भी हो, घर पर नहीं। आप ये ना सोचे कि आपके घर पर ही या बालकनी में पेड़ लगे हैं तो वहां पर छोड़ दे, ऐसा नहीं। देखिए घर पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह घर पर ही रह जाएगी, तो फिर कोई इसका परिणाम मिलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में घर से थोड़ा सा दूर जहां पर ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कोई पार्क है, तो वहां चींटी, चिड़िया, कबूतर इनको खा लेंगे तो फिर आपका पितृदोष समाप्त होगा। पितृदोष और साथ ही पितृ तृप्त भी होंगे और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मकता आपके घर परिवार पर प्रवाह करेंगे। तो ऐसे में इस तरह से इस साधारण सरल बिल्कुल नए और अपने आप में चमत्कारी कार्य को आपको करना है। हर साल करते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है, इस साल भी कर लीजिए। कोई इसमें पैसा थोड़ी लगता है, छोटी सी चीज है, दान लग जाता है। कई बार हम चींटी चिड़िया को देते हैं तो परिणाम तो सुंदर होता ही है। तो इस तरह से आपको इस उपाय को कर लेना है। मैंने पूरी बात आपको बता दी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले कलश स्थापना की विधि, सरल पूजा विधि बताई है, साथ ही जो है ग्रहण के बारे में जानकारी दी है और अन्य चैनल पर वीडियो बड़ी मेहनत से मैं बनाती हूँ, कृपया आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी सब मनोकामना पूरी हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। तो चिंता टेंशन नहीं, 21 तारीख की रात को इसे प्रज्वलित करना है।